Good morning, students. Yesterday we will discuss about the process of making a yarn. ठीक है, process of form, making, create a yarn by spinning. ठीक है, स्पिनिंग के थ्रू हम किस तरह से फैब्रिक को यार्न में कन्वर्ट करते हैं. यार्न मीन्स क्या था बेटा? तो थ्रेड जो हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसको हम, ठीक है, उसको अब क्या करेंगे तो यूज़ करेंगे फैब्रिक बनाने के लिए. ठीक है, चलो यार्न टू फैब्रिक, टॉपिक इज़ यार्न टू फैब्रिक. अब यार्न मतलब थ्रेड को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए. देर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न. यहाँ पे कई सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, कई सारे ऐसे वेज हैं जो हम फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं. बट यहाँ पे हमें दो प्रोसेस, कितनी, टू प्रोसेस को क्या करना है, डिस्कस करना है. द टू मेन प्रोसेस आर वेविंग एंड नाइटिंग. वेविंग और नाइटिंग. फर्स्ट वन इज़ वेविंग. चलो वो डिस्कस करते हैं. इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टूगेदर. ठीक है, हमें क्या करना है, तो एक्टिविटी 2 में हमें पता नोटिस करवाया था कि फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ 2 सेट ऑफ यार्न. दो यार्न को क्या, दो थ्रेड को हमें लेना है और उसको क्या करना है, सेट करना है, अरेंज करना है एक साथ. वो हम किस तरह से कर रहे हैं वो डिपेंड करता है डिज़ाइन पे. हमें जिस तरह की डिज़ाइन चाहिए फैब्रिक में, हम उसी तरह से उनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक. द प्रोसेस ऑफ arranging 2 set of yarn together to make a fabric is called weaving. हमें क्या करना है, तो दो यार्न को एक साथ, ठीक है, दो यार्न को एक साथ अरेंज करना है, ठीक है, फैब्रिक बनाने के लिए. और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेविंग बोलेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो पेपर के थ्रू कर रहे हैं कि पेपर, 2 पीस ऑफ पेपर हम लेंगे और उसमें हम वेविंग करके एक अच्छे से डिज़ाइन क्रिएट करेंगे. चलो एक्टिविटी 5 हम डिस्कस करते हैं. टेक 2 शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर. एक रेड कलर का कलर पेपर लिया है और एक ग्रीन कलर का. कट अ स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट. लेंथ उसकी 30 सेंटीमीटर रख लो. ठीक, मतलब 2 पेपर है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ठीक है, अब एक ही तरह की विड्थ और एक ही तरह की लेंथ. अगर लेंथ हमने 10 सेंटीमीटर ले रखी है तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और विड्थ हमने 2 सेंटीमीटर रखी है, तो हर एक स्ट्रिप जो हम कट करेंगे, हर एक स्ट्रिप 2 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और 10 सेंटीमीटर जो लेंथ ली है वो सेम टू सेम होनी चाहिए. नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ. दोनों शीट को क्या करेंगे, हाफ मतलब मिडल से हम उसको फोल्ड कर देंगे. ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन एज शो इन अ गिवन फिगर. ठीक है, फिगर 3.12 में ए में हमें देखा किस तरह से उन्होंने ड्रॉ किया लाइन. ऑन द अदर एज शोड फिगर 3.12 बी. दोनों पेपर को किस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है वो हमें दिखाया है. देखो फोल्ड भी किया है बीच में से और लाइन भी ड्रॉ की है. देन कट द बोथ द शीट अलोंग द डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड. अनफोल्ड करके हमें क्या करना है, कट करनी है, देन उसको अनफोल्ड करना है. देखो ग्रीन कलर का जो पेपर था उसको एंड में से, हर एक बाउंड्री में से कट नहीं किया, वो बीच में से ही ओनली कट करके रखा है. ठीक है, और जो रेड कलर की जो पेपर था, रेड कलर का जो पेपर था उसमें उन्होंने पूरी तरह से स्ट्रिक कट करके रखी है. ठीक है, अलग अलग से. ठीक है, कट द बोथ द शीट अलोंग द डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड. वेव द स्ट्रिप वन बाय वन थ्रू द कट इन अ शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12 सी. जैसे सी में हमें दिखाया है, फिगर नंबर सी देख लो, उसमें 1 बाय 1 ऊपर नीचे अप एंड डाउन में क्या करना है, हमें उसे अरेंज करना है. ठीक है, अब देखो फिगर नंबर डी, पूरी तरह से जो हमारा फैब्रिक क्रिएट हुआ है, डिज़ाइन क्रिएट हुई है, वो देख लो कि इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट होगी. द पैटर्न आफ्टर वेविंग ऑल द स्ट्रिप को पूरी तरह से सेट करेंगे तो इस तरह की पैटर्न दिखाई देगी. ठीक है, समझ में आ गया. इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक. 2 सेट लेने हैं यार्न के और उसको वो करके फैब्रिक क्रिएट करना है. द यार्न आर मच थिनर देन आवर पेपर शीट. पेपर शीट से भी हमारा जो यार्न होगा वो क्या होगा, बहुत ही थीन होगा, मतलब पतला होगा.
ठीक है। ऑफ कोर्स वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, इसीलिए हमें क्या करना है, वेविंग ऑफ जो कॉटन है, ठीक है, फैब्रिक है, वो लूम्स में होते हैं। देखो इस तरह से फिगर 3.13 में जो हैंडलूम्स बताया कि हैंड से करते हैं वो लूम्स, ठीक है। द लूम्स आर आइदर अ हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। लूम्स को ऑपरेट करना है तो बाय हैंड भी कर सकते हैं, और अभी मशीनरी भी अवेलेबल है तो हम मशीन को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फर्दर सेकेंड प्रोसेस फॉर यार्न टू फैब्रिक, ठीक है। फैब्रिक क्रिएट करने के सेकेंड प्रोसेस क्या है, तो नाइटिंग, ठीक है। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नाइटेड, आपने देखा होगा स्वेटर को ऐसे नाइटेड करते हुए, ठीक है। इन नाइटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। 3.14 में देख लो किस तरह से नाइटिंग हमें दिखाई दी है, दो ऐसे नीडल्स लिए हैं, ठीक है। नीडल को यूज़ करके एक ही थ्रेड, एक ही हमारे पास क्या है, यार्न का पूरा लूम है, ठीक है, वो यूज़ करके हमें क्या करना है, तो फैब्रिक क्रिएट करना है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। सॉक्स में से अगर एक ही थ्रेड हम निकाल दें तो पूरा सॉक्स क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मतलब कि पूरी तरह से वो खुल जाएगा। What happen? A single yarn get pulled out continuously as the fabric get unraveled. अनरिवेल हो जाएगा और पूरी तरह से सॉक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, कंटिन्यूसली एक ही थ्रेड वहाँ से निकलता रहेगा। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम आर मेड अप ऑफ नाइटेड फैब्रिक। कई सारी ऐसी क्लोथिंग आइटम्स हैं जो वेविंग के थ्रू और नाइटिंग के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। नाइटिंग इज़ अ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो मशीन। नाइटिंग भी हैंड से की जाती है और मशीनर भी अवेलेबल है, तो मशीन से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक। वेविंग एंड नाइटिंग आर यूज बाय मेकिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। दिस फैब्रिक आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग है, इसलिए वेविंग और नाइटिंग हम फैब्रिक बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। और इसी तरह से हमें फैब्रिक में क्या मिलती है, वेराइटी मिलती है, और वेराइटी वाले क्लोथ हम प्रोवाइड कर पाते हैं। फर्दर टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब हिस्ट्री मतलब कि एशियन टाइम में किस तरह के क्लोथिंग होते होंगे। हैव यू एवर वंडर दैट मटेरियल पीपल यूज इन एशियन टाइम फॉर अ क्लोथ। हमें पता है कि पहले के ज़माने में, पहले मतलब कि जब भी हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, आदि मानव, ठीक है, होमो सेपियंस आदि मानव थे, तो उस वक्त वो लोग अपने बॉडी को कवर करने के लिए क्या यूज़ करते होंगे। तो हमें पता है कि हमने कई सारे ऐसे कार्टून्स भी देखे हैं, कई सारी ऐसी मूवीज़ भी देखी है, लाइक जंगल बुक, ठीक है। जंगल बुक में मोगली, सबको याद है, मोगली ने अपने शरीर पे ओनली और क्या जो एनिमल की स्किन होती है ना, और वो क्या लीफ को अपने मतलब कि अपने बॉडी को लीफ से कवर कर किया हुआ था। देन आफ्टर वो बड़ा हो गया तो उसने वो एनिमल की स्किन का यूज़ किया था, ठीक है। कई सारे ऐसे एनिमेटेड मूवीज़ भी है जिसमें हमें पहले के ज़माने में जंगल में रहते थे लोग, ठीक है, वो दिखा मतलब कि उनके एग्जाम्पल्स हमें वहाँ पे मिल सकते हैं। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स, ठीक है, ऑफ ट्री और एनिमल स्किन एंड फर टू कवर देमसेल्फ। वो अपने आप को कवर करने के लिए एनिमल की स्किन्स, फर, एनिमल के जो फर मतलब हेयर, उसको सेटअप करके वो क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, देन आफ्टर टाइम गोज एंड देन दोज पीपल आर सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, मतलब कि उन्होंने कल्टिवेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। टाइम चलते गया देन आफ्टर उन लोगों में थोड़े चेंजेस आने लगे। वो लोग रिवर की जो बैंक होती है, मतलब कि रिवर, जहाँ पे रिवर नज़दीक होगी वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, अपनी सेटल डाउन कर दें और वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट करें। दे लर्न टू वेविंग द ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। उन्होंने स्टार्ट किया ग्रास के जो थ्रेड्स होते हैं, ग्रास को यूज़ करना स्टार्ट किया बास्केट बनाने के लिए और मैट्स बनाने के लिए। वाइन, एनिमल फीसिस और हेयर वेर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। उन्होंने देन आफ्टर किसको, हेयर और फीसिस को यूज़ करके एक स्ट्रैंड मतलब कि थीन फैब्रिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। दिस वेर वोवन इनटू फैब्रिक, और उसके बाद उन्होंने वोवन स्टार्ट कर दिया। द अर्लियर इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। गंगा के रिवर के आसपास जो रीजन है वहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था कॉटन को ग्रो अप करना, मतलब कि कॉटन कल्टीवेशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। एशियन टाइम में ऐसी क्या है, इंडियंस की हिस्ट्री है। फ्लक्स
इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिवन नेचुरल फाइबर। फ्लक्स करके एक प्लांट है, वो भी हमें नेचुरल फाइबर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इन एशियन इजिप्ट, इजिप्ट में जो, ठीक है, एशियन इजिप्ट की जो हिस्ट्री है, कॉटन एज वेल एज फ्लक्स वेर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। नाइल रिवर के आसपास कॉटन और फ्लैक्स जो ट्री है, ठीक है, उसका कल्टीवेशन होता था एंड वेर यूज फॉर मेकिंग अ फाइबर। और वो उस वक्त फाइबर क्या कर रहे थे, मेक कर रहे, मतलब बना रहे थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस वक्त स्टिचिंग का कोई आइडिया नहीं था, मतलब कि किस तरह से स्टिचिंग होती थी वो उस वक्त कोई आइडिया नहीं था। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। वो फैब्रिक क्रिएट करके अपने अलग अलग पार्ट को क्या करते, कवर कर देते थे। मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वेर यूज विथ द इन्वेंशन ऑफ द सुइंग नीडल। जब स्टिचिंग के लिए जो सुइंग नीडल की इन्वेंशन हुई, देन बाद इंट्रोड्यूस क्या हुआ, तो स्टिचिंग इंट्रोड्यूस हुआ। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक अ क्लोथ्स। देन आफ्टर पीपल ने स्टार्ट किया स्टिचिंग करना और फैब्रिक में से क्लोथ बनाना स्टार्ट किया। स्टिच्ड क्लोथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। ये पूरी तरह से हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल इन्वेंशन रहा, क्योंकि हमें जिस तरह का फैब्रिक चाहिए, कि जिस तरह का हमें क्लोथ चाहिए, वो हम अच्छे से उसको स्टिच कर पाते थे। स्टिच क्लोथ वेर हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज ऑल्सो यूज एज एन अनस्टिचड। अभी भी ऐसे कई सारे क्लोथ्स हैं जो हम अनस्टिचड पहनते हैं, मतलब कि साड़ी है, धोती है, लुंगी है, ठीक है, टर्बन है, ये सारे फैब्रिक के पीसेस हैं जो डायरेक्टली हम अनस्टिच पहनते हैं, ठीक है। जस्ट एज देयर इन अ लार्ज वेराइटी इन अ फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री। जिस तरह से पूरी कंट्री में फूड में वैरायटी हमें दिखाई देती है, उसी तरह से हमें फैब्रिक में भी और क्लोथ की आइटम में भी बहुत सारे वेरिएशन दिखाई देते होंगे, ठीक है, दिखाई देते हैं, मतलब कि मिलते हैं, ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा ही था, फूड की जो वेरिएशन है वो बहुत सारी है, अलग अलग जगह पे फूड वेरिएशन हमें दिखाई देगा, ठीक है, मिलेगा। इसी तरह से फैब्रिक के मटेरियल में और क्लोथिंग आइटम्स में भी क्या हो जाएगा, वेरिएशन दिखाई देगा। मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ के लोग क्या कर रहे होंगे, क्लोथ में कॉटन यूज़ करते होंगे, मतलब कि पतले वाले कपड़े, ठीक है। कौन सा फैब्रिक यूज़ करते होंगे कि जो वेट और उसकी जो थिकनेस है वो क्या होगी, तो थीन होगी, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा वो मतलब कि बॉडी को वार्म कर ठंडा रखने के लिए कोशिश करते होंगे। एंड देन वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठीक है, सर्दी मीन्स यानी कोल्ड है, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना बहुत ही कोल्ड है, मतलब हिमालय, ठीक है, जो हमारे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, कि जहाँ पे कोल्ड ही विंटर है, ऑल टाइम विंटर रहता होगा, तो वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, तो कौन सा फैब्रिक, तो वो वुलन जो फैब्रिक है वो यूज़ करते होंगे अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए। इसलिए डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, क्लोथ्स दिखाई देते हैं। हमें नीचे एक दिया है डायग्राम, कॉटन रोल्स होते हैं, उसको गिनिंग करके फाइबर में कन्वर्ट करते हैं, देन उसका स्पिनिंग करके यान में कन्वर्ट करेंगे, यान को नाइटिंग और वेविंग के थ्रू क्या करेंगे, फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे। डन, समझ में आ गया, ठीक है। हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। वी विल स्टॉप हियर। हाँ, आपको क्या करना है, अब आपको एक्सरसाइज लिखनी है। चैप्टर नंबर 3 की क्या करनी है, एक्सरसाइज लिखनी है। चैप्टर नंबर उसकी एक्सरसाइज हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है तो उसमें नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, अलग अलग से क्लासीफाई करना है, विच वन इज़ नेचुरल फाइबर और विच वन इज़ सिंथेटिक फाइबर। सेकेंड है तो ट्रू और फॉल्स आपको मेक श्योर करना है। थर्ड वन इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स है, 2 ही है। 4, 5 एंड 6 इज़ अ क्वेश्चन, ठीक है। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड अप ऑफ कोकोनट फाइबर, ठीक है। कोकोनट फाइबर मतलब कि हम जो कोकोनट यूज़ करते हैं ना, वो ग्रीन वाला नहीं, ब्राउन वाला, वो फाइबर को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फैब्रिक। आपको प्रोसेस पूरी तरह से क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है कि यार्न, ठीक है, फाइबर में से यार्न किस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। डन। ये एक्सरसाइज आपको साइंस की नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। तो वी विल स्टॉप हियर, टुमारो वी विल डिस्कस विथ वर्कबुक। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।
थैंक यू सो मच।